हेलो स्टूडेंट्स, हमारा इस लेक्चर का टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। यानी एक पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी गिवन है और जब प्रॉफिट इनएडिक्वेट हो, यानी हम केस लेकर क्या चल रहे हैं कि प्रॉफिट्स आर नॉट सफिशिएंट, तो उस केस में देखिए कैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होगा और उस पार्टनर की डेफिशिएंसी को अदर पार्टनर्स कैसे बेयर करेंगे। इसके लिए हम एक क्वेश्चन की हेल्प लेंगे। देखिए क्वेश्चन है ए बी एंड सी पार्टनर्स, उनकी रेशियो है 1:2:2। ए इज गारंटीड, ए को गारंटी दी गई है अ मिनिमम ऑफ ₹50,000 एज शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी हर साल उसका जो मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा वो 50,000 होगा। एनी डेफिशिएंसी, अगर इससे कम मिला उसको, कभी एक्चुअल शेयर यानी इससे कम हुआ, विल बी बोर्न बाय बी एंड सी, उसे कौन बेयर करेगा? बी एंड सी बेयर करेंगे, यानी उसकी अगर 50,000 से शेयर आया तो कम। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वर ₹2 लाख। तो 2018 में जो प्रॉफिट हुए हैं वो ₹2 लाख हुए हैं। अब हमें दिखाना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये देखिए वी हैव दिस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कंप्लीट फॉर्मेट ड्रॉ कीजिएगा। क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड ₹2 लाख। क्वेश्चन में देखिए ₹2 लाख का प्रॉफिट गिवन है, तो ₹2 लाख हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे। इसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हमें ये देखना है कि उनका एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट आ कितना रहा है। ये देखिए वर्किंग की हुई हम लोगों ने, ए का जो शेयर है ₹2 लाख प्रॉफिट है 1/5, इट अमाउंटेड टू ₹40,000, बी 80,000, सी 80,000। अब गारंटी किसको दी हुई है? देखो गारंटी दी है बी और सी ने, किसको? ए को। तो ए का शेयर कितना हुआ? 40,000, लेकिन उसको तो गारंटी गिवन है कितनी? गारंटीड अमाउंट है देखिए 50,000। ध्यान से देखिएगा, तो यहां देखिए एज एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट 40,000 आया है, यानी जो प्रॉफिट हुए हैं 2 लाख के, उसमें जो उसका प्रॉफिट का शेयर आया है वो 40,000 आया है, जबकि होना कितना चाहिए? 50,000। तो डेफिशिएंसी कितनी है? डेफिशिएंसी हुई देखिए 50,000, ए की जो डेफिशिएंसी है 50,000 माइनस 40, 10,000 रुपीज की, यानी 10,000 रुपये कम रह गए। तो ये 10,000 कौन देंगे उसको? बी और सी देंगे। किस रेशो में देंगे? बी और सी के बीच की रेशो देखो क्या है। अगर हम तीनों पार्टनर्स की रेशो देखें ए बी और सी की, ये है 1:2:2। ए को तो गारंटी दी गई है, तो बी और सी के बीच की रेशो है 2:2, यानी इक्वल है 1:1। यानी ए की जो डेफिशिएंसी है, जो कमी है प्रॉफिट्स की, वो बी और सी बराबर बराबर बेयर करेंगे, बराबर बराबर शेयर करेंगे। तो बी इज टू बेयर, बी कितनी डेफिशिएंसी बेयर करेगा? 10,000 का हाफ 5,000, और सी भी बेयर करेगा 10,000 का हाफ 5,000। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन हमने करना कैसे है। ए का जो एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट है दैट इज 40,000। पहले हमने वो लिखना है जो इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट वास्तव में आया है। बी का 80,000, सी का 80,000। देखिए ये 1:2:2 की रेशो में जब हमने डिवाइड किया तो ये शेयर आया इनका। अब ए को तो हमने 50,000 देने हैं 50,000, 10,000 कौन देंगे? बी और सी। इक्वली दिया है, देखिए हमने वर्किंग की थी, बी ने दिए हैं 5,000 और सी ने भी दिए हैं 5,000। तो बी के अकाउंट में से लेस कर दो, लेस डेफिशिएंसी 5,000। बी के में से जब कम किए तो बी का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है ये कम होकर रह गया 75,000। इसी तरह सी में से कम कर दीजिए, लेस डेफिशिएंसी 5,000, सी के अकाउंट से कम कर दिया, तो सी का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है ये रह गया 75,000। यानी बी और सी दोनों के अकाउंट से 5,000 माइनस कर दिए हमने, और ये ए के अकाउंट में ऐड कर दो, ऐड फ्रॉम बी फ्रॉम सी। बी से मिले 5,000, इसी तरह सी से भी मिले 5,000,
और इस तरह से ए का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया वो उतना ही हुआ जितने की हमने उसको गारंटी दी थी 50,000 रुपीज। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का टोटल कर दीजिए, इसे क्लोज कर दीजिए। दोनों तरफ का टोटल हो जाएगा 2 लाख ईच, 2 लाख 2 लाख। देखिए क्वेश्चन को एक बार फटाफट फिर से देख लें। हमने स्टार्टिंग की, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर किया। इनका जो एक्चुअल शेयर था 40, 80, 80 वो लिखा। फिर हमने देखा ए की डेफिशिएंसी कितनी है, ये देखिए, ये ए की डेफिशिएंसी आई थी 10,000। फिर ए की डेफिशिएंसी को डिस्ट्रीब्यूट किया, बांटा, किसमें, बी और सी में। किस रेशो में, इक्वली, क्योंकि बी और सी के बीच की रेशो 2:2 इक्वल है। तो 10,000 को दोनों में जब बराबर बांटा तो दोनों में 5,000 5,000 हिस्से में आए। तो 5,000 हम बी के अकाउंट से कम करेंगे, देखिए डेफिशिएंसी के, और 5,000 हम सी के अकाउंट से कम करेंगे डेफिशिएंसी के। बी और सी से लेकर ये हम ए के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ऐड कर देंगे। इस तरह से शेयर ऑफ प्रॉफिट जो टोटल अमाउंट आया है उसको हमने रिकॉर्ड कर दिया। तो ये केस कौन सा था बेटा, दोबारा सुन लीजिए। मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट का केस है ये, जब हमारे प्रॉफिट इनएडिक्वेट हो, यानी प्रॉफिट इनसफिशिएंट हो, जिस केस में बाकी के पार्टनर सारे या उनमें से कोई एक पार्टनर उस पार्टनर की डेफिशिएंसी को बेयर करता है जिसका शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्चुअल जो है वो गारंटीड अमाउंट से कम होता है।